हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। मैं आज आपके लिए लेके आया नोवोलैंड ईगल का सबसे लेटेस्ट एपिसोड, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से इस कहानी में एक नया सफर शुरू होने वाला है और ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब असूले अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए एक नए सफर पर निकल चुका था, जिसमें सबसे पहले तो उसे टैंग डायनेस्टी पर कब्जा करना था और जाते हुए असूले ने सुमा की जिम्मेदारी अपने फादर को सौंप दी थी। जिसके बाद लास्ट में हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है। अब कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े से सेक्ट, नान हुई सेक्ट को दिखाते हुए, जहां हम एक ओल्ड मैन और एक लेडी को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर होते हैं और वो दोनों खुद को कवर करते हुए जा रहे थे और उन्हें दिखाई देता है कि एक गेट पे खड़ा पहरेदार एक आदमी को मारकर भगा रहा था जो कि उसके घर खाने की भीख मांगने आया था। लेकिन वो पहरेदार उसकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि वो भिखारी उनके सेक्ट से नहीं बल्कि बाहर से था। और हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन और वो क्यूट सी लड़की उसी गेट पर जाकर पहरेदार के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जाके अपने मालिक जी कियान जी से कहो कि एक ओल्ड मैन उससे मिलने आया है और इस ओल्ड मैन का नाम यी टियान जैन होता है और उस क्यूट सी लड़की का नाम यूरेन था। मगर पहरेदार बिना किसी सबूत के उन्हें अंदर जाने नहीं देता, जिसपे यी टियान उसे एक रिंग देते हुए बोलता है ये रिंग जाके अपने मालिक जी कियान को दिखा देना, वो समझ जाएंगे। तो इस पे पहरेदार बड़े ही एटीट्यूड में उस रिंग को लेकर अंदर चला जाता है और गेट को उनके मुंह पर ही बंद कर देता है। और जब यी टियान अपने आसपास खड़ी यूरेन को देखते हैं तो वो वहां उसे नहीं दिखाई देती। उसके बाद हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां पहरेदार अंदर जाता है तो वो दो वॉरियर्स को आपस में फाइट करता देखकर चौंक जाता है और ये दोनों जी कियान के बेटे थे जो आपस में लड़ते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी फाइट में जी चैंग ही हारने लगता है और मियानो उसकी ओर अपनी स्पीयर लेकर अटैक करने जाता है। तभी उसकी स्पीयर पे एक हमला होता है और उसके हाथों से उसकी स्पीयर छूट जाती है, जिसके बाद उन दोनों में बिना वेपन के क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट होने लगती है। मगर यहाँ पर मियानो जी चैंग ही से जीत जाता है, जिसपे जी चैंग ही हार ना मानते उससे कहता है तुमने चीटिंग करी है, तुमने अपना वेपन फेंक के मुझ पे हाथों से अटैक कर दिया। जिसपे मियानो जी कियान यानी कि अपने फादर की ओर देखते हुए बोलता है मैंने अपने वेपन को खुद नहीं छोड़ा था, दरअसल मियानो के वेपन पे हमला करने वाला उसके फादर ही थे। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियानो उनका सगा बेटा नहीं है बल्कि वो यहाँ पर बहुत साल पहले आया था और जी कियान ने उसे पाला है। मगर जी कियान और जी चैंगी उसे अपनों जैसा बिहेव नहीं करते हैं और वो लोग उससे बहुत ज्यादा रूड थे। आगे मियानो बोलता है अगर मेरे हाथों में मेरा स्पेयर होता तो आज मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या कर सकता था। मगर ये बात उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मियानो को समझाते हुए कहते हैं महात्मा कहते हैं कि एक योद्धा अपने माइंड और बॉडी दोनों से ही कल्टीवेट करता है, मगर तुम में कितना ज्यादा घमंड है, क्या तुमने ये सब नहीं सीखा। जिसमें मियानो अपने फादर से कहता है मैं किसी महात्मा को नहीं जानता क्योंकि मैंने तो कभी पढ़ाई ही नहीं की है, ब्रदर ने पढ़ाई की है तो शायद वो जानता होगा और आपने तो पहले ही कह रखा है कि आने वाले फ्यूचर में जी चैंग ही हमारी तीनों आर्मी को लीड करेगा, मैं तो बस एक योद्धा हूँ, राजा नहीं। यहाँ पे जी कियान गुस्से में बताता है कि मैं तुम्हें जनरल शी को रिकमेंड करूंगा बारबेरियन से होने वाले कॉन्टेस्ट के लिए। मगर मियानो को बिल्कुल भी डर नहीं था और वो बोलता है मेरे सामने कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो मैं उससे हरा सकता हूँ। जिसपे जी कियान खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे। मगर यहाँ मियानो को पता चलता है कि उसके फादर ने उसे एज ए कंटेस्टेंट नहीं बल्कि अपने छोटे बेटे का गार्ड बनाकर भेजा था, जिससे कि आने वाले कंपटीशन में उसका बेटा जी चैंगी मैच जीत सके। अब ये बात सुनकर मियानो शॉक रह जाता है, मगर जी चैंगी गुस्से में कहता है मुझे किसी के भी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद मुकाबला जीत सकता हूँ। अभी उन सभी को एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी पेड़ पर देखते हैं तो ऊपर एक क्यूट सी लड़की बैठी थी जो कि यूरेन होती है और वो बोलती है अपने बड़े भाई से मदद लेने में क्या बुरा है, आखिर वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। और यूरेन जंप करके नीचे आ जाती है, जिसे देखकर मियानो कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था, जैसे यहाँ पर यूरेन को देखते हुए उससे पहला प्यार हो गया हो। तभी पहरेदार यूरेन को देखकर बोलता है कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई, और फिर वो रिंग को दिखाते हुए जी कियान से बताता है कि कोई आपसे मिलने आया है और उस रिंग को देखकर जी कियान समझ गया था। तभी सामने से यी टियान जैन अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर जी कियान उन्हें ग्रीट करता है। दरअसल यी टियान यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। अब वो जी टियान को मार्शल आर्ट के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। ये सुन के उनके दोनों बेटे अपने वेपन के साथ तैयार हो गए थे, मगर जी कियान उन दोनों से
बोलता है कि तुम दोनों पीछे ही रहना और बीच में मत आना, जिसपे यूरेन मियानो का हाथ पकड़ते उसे पीछे ले जाती है, मगर इससे मियानो शर्मा गया था। और फिर जी कियान और यी टियान के बीच में बहुत ही शानदार फाइट हो रही थी, वो दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहे थे। अब दूसरी ओर मियानो जब उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो बोलता है कि शायद मेरे फादर ये फाइट हार जाएंगे। ये सुनकर यूरेन उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है, जिसपे मियानो बताता है कि ये बुढ़ऊ मतलब कि तुम्हारे ग्रैंडपा की स्पीयर कुछ अलग है और वो बहुत ही यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मेरे फादर डाई की स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये बात सुनकर जी चैंगी बोलता है कि तुमने तो कभी भी डाई की स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी है, तो तुम कैसे इसके बारे में बोल सकते हो। वहीं दूसरी ओर जी कियान और यी टियान में जबरदस्त फाइट हो रही थी कि तभी मियानो बीच में आ जाता है और यी टियान के खिलाफ लड़ने लगता है, मगर यी टियान उसके गले पर अपनी स्पीयर रख देता है जिससे वो हार जाते हैं। मगर यहाँ पे मियानो को यी टियान की टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और वो बोलता है कि ऐसी स्वॉर्डमैनशिप मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, जिसपे यी टियान बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने अटैक्स किए थे, तो मियानो तुरंत बता देता है कि आपने 132 अटैक्स किए थे। अब ये सुनकर यी टियान को थोड़ा अच्छा लगता है, मगर वो बोलते हैं कि मैं इस सेक्ट में आया था, ये बात किसी से भी मत बोलना, और फिर वो अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जी कियान मियानो को जोरदार थप्पड़ मारता है क्योंकि उन्हें बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि उनके बेटे ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था और मैच के बीच में आ गया था, जिससे मियानो को बहुत दुख होता है। लेकिन उसका पूरा ध्यान यी टियान की स्वॉर्डमैनशिप पे था कि तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। जिसके बाद वो पेड़ के पीछे देखता है तो वहां पर यूरेन थी और वो आगे आके मियानो को अपना नाम बताती है, तो मियानो भी उसे अपना नाम बताता है। और यहाँ पे मियानो थोड़ा उदास लग रहा था, जिसपे यूरेन उससे पूछती है क्या तुम्हारे डैड के डांटने की वजह से तुम दुखी हो, जिसपे मियानो बोलता है कि वो मुझे नहीं डांटते, उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। और फिर मियानो यूरेन से कहता है क्या तुम मुझे अपने ग्रैंडपा से मिला सकती हो। ये सुनकर यूरेन थोड़ा हैरान होती है, मगर यूरेन मियानो की बात मानकर उसे अपने ग्रैंडपा के पास ले जाती है। और इसी के साथ में हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आज ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।